इसी क्रम में हम वृंदावन से श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य गोस्वामी पुंडरीक श्री महाराज को निवेदित करेंगे कि आप आए और समागत सभी योग साधक साधिकाओं के कल्याणार्थ भक्ति योग पर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। आदरणीय गोस्वामी पुंडरीक जी, वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवाश्च श्री रूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान श्री राधा रमण देव जी के चरणों में प्रणाम करता हुआ सबसे पहले इस संपूर्ण सभा के परमाध्यक्ष मेरे अत्यंत आत्मीय और संपूर्ण राष्ट्र के आदरणीय धर्म चक्रवर्ती पद्म विभूषण तुलसी पीठाधीश्वर और वहाँ के विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति भी जगतगुरु जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ, दंडवत प्रणाम करता हुआ, साथ ही इस सभा में उपस्थित जो डॉक्टर यादव जी जो यहाँ के मुख्य अतिथि हैं, साथ में ही उपस्थित सभी कुलाधिपति दोनों ही विश्वविद्यालय के पूज्य प्रोफेसर श्री पांडे जी और पूज्य प्रोफेसर श्री त्रिवेदी जी, आप सभी जनों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। साथ में रितेश भैया जिनने हमारे निमाई पाठशाला के क्रम से ये हमारे संपर्क से आए और कभी कभी मुझे स्मरण कर ऐसी सभाओं में निमंत्रित करते हैं और मैं बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि आपके माध्यम से भी अनंत विषयों में मुझे अपने भाव और मुझे उपस्थित रहने का अवसर प्राप्त होता है। जो भी अपने घरों से बैठे आज विज्ञान के माध्यम से जुड़े अनेक श्रोता और विद्यार्थी आज इस सभा में, इस ऑनलाइन शिविर में जो उपस्थित हैं, और आनंद की बात यह है 36 दिवसीय ये निशुल्क वो भी शिविर जो यहाँ होस्ट हुआ, ये अत्यंत सराहनीय बात है। आज योग को ये बड़ी मुझे महत्वपूर्ण बात लगी क्योंकि बहुत ज्यादा कमर्शियल होता गया। योग अभी पूर्व में प्रोफेसर कुलाधिपति श्री पांडे जी कह रहे थे कि निश्चित पहले आश्रमों में था, हिमालय में था, सार्वभौम है, उसके पीछे प्रधानमंत्री जी और कई गणमान्य संयुक्त राष्ट्र का भी उपक्रम है। तो इसके साथ साथ बहुत सारे भारतीय मनीषा, यहाँ के सन्यासी, महात्मा, जगत गुरु और यहाँ के बहुत बड़े ऋषि और महर्षि जिन्होंने बहुत वर्षों से, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो महर्षि हो, चाहे वो श्री श्री हो, चाहे वो वर्तमान में स्वामी रामदेव जी हो, इन सभी के उपक्रमों से भी वो योग सब तरफ पहुंचा है। पर एक चीज जो मुझे थोड़ी सी खटकती है वो इतनी सी है कि योग तो सार्वभौम है पर उसको बहुत ज्यादा कमर्शियल भी बना दिया गया, बहुत ज्यादा उसकी कमर्शियल अप्रोच हो गई। वो एक प्रकार से साधन का जो विषय था वो ठीक है, जीवोपार्जन सब जगह होना चाहिए, पर वो एक बहुत बड़े बिजनेस एम्पायर का भी कारण बन गया। मैं किसी व्यक्तिगत विषय पर बात नहीं कर रहा, पर तो ये आज के इस कमर्शियल दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये निशुल्क शिविर लगाया गया है। योग का उत्स भारत से हुआ है, हमारी वैदिक परंपरा से हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों का वो सहज अभ्यास जीवन की प्रणाली रहा है। तो उसके उस योग के प्रति जो भारतीय दृष्टि है, जो उसका आधार है, उसे भी हमें कायम रखना पड़ेगा। और वो आधार है वास्तविकता में एक तरफ पूरी दुनिया को अगर विश्व बाजार की दृष्टि से देखता है
कि सबसे बिगेस्ट मार्केट कौन सा है, तो वही भारत पूरी दुनिया को परिवार की दृष्टि से देखता है, वसुधैव कुटुंबकम। आज बड़ी से बड़ी कंपनी, बड़े से बड़े लोग अपनी वस्तुओं को इस दृष्टि से देखते हैं कि सबसे बड़ा बाजार कहाँ है, और जब दुनिया को बाजार की दृष्टि से देखा जाता है तब शोषण ही होता है, पूरी बात नहीं दी जा पाती, क्योंकि वहाँ बाजार में व्यापार होता है और व्यापार में दूसरे की सुविधा के साथ साथ खुद के लाभ का भी अवश्य चिंतन होता ही है। पर जहाँ परिवार की दृष्टि आ जाती है वहाँ व्यक्ति अपने सुख से ऊपर उठ करके निश्चित सबके हित का विचार करता है। तो भारत परिवार की दृष्टि से योग को उसने बांटा है। आपने जो निशुल्क ये शिविर लगाया है, मेरे लिए बहुत ये प्रसन्नता की बात है। इस बार ये सुंदर योग का, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आनंद लिया जा रहा है। मैं एक और प्रार्थना करूंगा, इसको योग ही रहने दें, योगा मत करें। जब ये योग था तब इस देश में पूर्ण रूप से उपस्थित था, आनंद में संलग्न था। कई बार हम अपनी ही वस्तु जब बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो शायद उसके प्रति हमारा ज्यादा आकर्षण हो जाता है। योग तो अनंत वर्षों से इस देश की मनीषा में विद्यमान था, पर ये अमेरिका पहुंच के योगा हो गया तो अच्छी बात है। दोनों में वैदिक शब्द। तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को आज विश्व भर, और एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उसको अनेक धर्मों ने भी इस उपक्रम से स्वीकार किया है, चाहे कोई इस्लाम फॉलो करता हो, जैनिज्म में हो, क्रिश्चियनिटी में हो, या कोई नास्तिक भी हो, उसका आधार तो सनातन धर्म ही है। पर यह भी एक बात पता चलती है कि सनातन धर्म का जितना भी संदेश है, जितना भी उपक्रम है, वो किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, बल्कि वो सार्वभौम है। गीता ये कभी नहीं कहती कि हिंदू कैसा होना चाहिए, गीता कहती है मानव कैसा होना चाहिए। तो हमारे यहाँ का चाहे योग हो चाहे यज्ञ हो, ये दोनों वेद ने वरदान की तरह समाज को दिए हैं। चाहे योग हो और चाहे यज्ञ हो, इसका संबंध केवल किसी धर्म विशेष से नहीं किया जा सकता। निश्चित सनातन धर्म इज फॉर एवरीबॉडी, ये सभी के लिए है, सार्वभौम है, और सब लोग इससे जुड़ करके उसका हित ले सकते हैं। आचरण की दृष्टि से भिन्नता होगी। निश्चित रूप से मैं भगवान योगेश्वर की भूमि से हूँ। योग सबके जीवन में जुड़ा है। अगर एक तरफ पतंजलि ने योग सूत्रों को प्रकट किया है, तो दूसरी तरफ भगवान शंकर, जो एक प्रकार से उन संपूर्ण योग की विधा के प्रधान स्वरूप हैं, वो स्वयं योग ही हैं। तो दूसरी तरफ उसी योग के परम ईश्वर परमात्मा भगवान श्री कृष्ण भी हमारी वैदिक विधा में माने गए हैं। मैं योगेश्वर की भूमि वृंदावन से आप सबके मध्य जुड़ा हूँ। योग का एक सामान्य अर्थ तो जुड़ना ही है। योग बैठ जाना, जोड़ लेना, यूनाइट कर लेना। हमारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक जो ये चार संरचनाएं हैं, संचेतनाएं हैं, जो ये मैं अंग्रेजी में कहूँ तो ये जो चार कोण है, ये जो चार डायमेंशंस हैं, इन चारों डायमेंशंस को, कोणों को एक अलाइन करने की संपूर्ण विधा है योग की। पर उसका उद्देश्य मात्र शरीर तक सीमित नहीं है। आज अगर योग को बस शरीर तक सीमित कर दिया जाएगा तो वो चरित्र का निर्माण नहीं करेगा। बहुत सारी जगह ऐसा भी देखा जाता है कि कई, मैं भारत की बात नहीं कर रहा, विदेशों में भी योग कराने वाले, करने वाले लोग कई बार अत्याचार की तरफ भी बढ़ जाते हैं। शरीर स्वस्थ है, पर अगर मन पवित्र नहीं है तो जिस योग से हमने स्वस्थ शरीर को प्राप्त किया, वो स्वस्थ शरीर मात्र दुराचार के ही काम में आने वाला है। तो फिर उसका लाभ क्या हुआ? इतनी अद्भुत विधा का हमने दुरुपयोग कर डाला। इसलिए योग के द्वारा इस प्रकार के साधन की संरचना हो सकती है जिससे शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति हो, उसी प्रकार मानसिक संतुलन की भी उसके साथ उन्नति हो। वो मन जो शुभ विचारों का उदय करे, वो मन जो सर्वहित का चिंतन करे। उसके साथ ही साथ भगवान भगवद गीता में कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम
योग हमारी बुद्धि को भी तीक्ष्ण बनाए, प्रतिभावान बनाए। अगर संशय और भ्रम से जुड़ी हुई बुद्धि रहेगी तो स्वस्थ शरीर से भी हम ज्यादा क्या कर सकेंगे। अगर तन स्वस्थ है और अगर बुद्धि स्वस्थ नहीं है तो भी सारा सिस्टम खराब हो जाएगा, तो भी सब कुछ बिगड़ जाएगा। इसलिए बुद्धि का स्वास्थ्य भी अत्यंत अत्यंत अनिवार्य है। और वहीं पर चौथा विषय है अपनी आत्मा का बोध हो जाना। योग शरीर से प्रारंभ होकर उस चेतना के साथ हमें जोड़ देता है। यही उसकी संपूर्णतम विधा का मूलतम स्वरूप है। और इतनी चेतना जब हमारे भीतर आएगी तभी उसका आधार आएगा। और मैं एक और बात इसमें जोड़ना चाहता हूँ, मन, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, यहाँ तक भी श्रेष्ठता के साथ साथ यही योग जब परमात्मा की तरफ भी हमारी चेतना को विस्तृत कर देता है तभी आवश्यकता पड़ती है इसमें भक्ति के सृजन की। मैं वृंदावन की भूमि से हूँ और भक्ति योग को बहुत अच्छी तरह से परिचित हूँ, बल्कि भगवान अनेक स्थानों पर उस भक्ति का परम सृजन उद्भावित करते हैं। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भक्ति परेशानुभवो विरक्ति इस प्रकार कहकर संकेत किया, तुष्टि पुष्टि क्षुध पायोनुघासम। जिस प्रकार भोजन करते समय एक साथ ही तुष्टि भी मिलती है, पुष्टि भी मिलती है और क्षुधा की निवृत्ति भी हो जाती है, उसी प्रकार भक्ति का संभावना, भक्ति का समाचरण करने के साथ साथ शुद्ध रूप से ज्ञान और वैराग्य की भी विशुद्ध प्राप्ति हो जाती है। जैसे ज्ञान के विभिन्न विषय हैं, पतंजलि के द्वारा प्रकट किए हुए अष्टांग योग के 8 आसन हैं, 8 अंग हैं, उसी प्रकार भक्ति को भी नव विभागों में बांटा गया है, जिसको हम नवदा भक्ति के स्वरूप में मानते हैं, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों के संतुलन की आवश्यकता पड़ती है, जिसको कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवण से बात शुरू हुई और आत्मनिवेदन तक पहुंची। श्रवण श्रवणेंद्रियों से संभव होगा, अर्थात शरीर से संभव होगा, और शरीर की विधा धीरे 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 आत्मा की चेतना तक पहुंच जाए और वो आत्मा भी परमात्मा के चरणों में उसकी सेवा में विलीन हो जाए। यही भक्ति की चरम सीमा के रूप में अवस्थित होती है। मंगल में भाव से हम सभी इस योग दिवस को उस दिव्यता के साथ संपादित करें। निश्चित ये अत्यंत आधुनिक हो गया है, सबके लिए उपलब्ध हो गया है, पर जो इसकी ये विशुद्ध, जो इसकी भारतीयता है, जो इसकी इस भारतीयता से मेरा अर्थ जो इसका कल्चर है, जो इसका सदाचार है, वो अवश्य हम सब आचरण में रखें। मैं संपूर्ण कार्यक्रम के प्रति साधुवाद व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद प्रणाम करता हुआ आप सभी के लिए मंगल कामना, भगवान आप सबको कोरोना के समय सुरक्षित रखें, ऐसी प्रार्थना करता हुआ सभी दिग्गजों को, विद्वज्जनों को प्रणाम करता हुआ अपने भाव व्यक्त करके आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। जिस तरह से परमादरणीय परमाध्यक्ष स्वामी पुंडरीक जी महाराज श्री के माध्यम से आपके जो भक्ति योग पर आपने हम सभी का मार्गदर्शन किया, कल हम लोगों ने जिस तरह से 3 दिन का प्रतियोगिता योग प्रतिस्पर्धा भी हम लोगों ने रखा था, तो वहां पर कहीं ना कहीं योगा, ये आपने जो बात कही, वास्तव में काफी दुख होता है, क्योंकि योगा और योग में कुछ प्रश्नोत्तर इत्यादि हमने वहां पर रखे थे। तो आज जिस तरह से शरीर मोड़ तोड़ की तरफ यह योगा का जो एक स्वरूप विकृतता पूर्वक समायात है, वो कहीं न कहीं आगे चल करके दुखद है। पर आप सभी श्रेष्ठ जनों के माध्यम से जिस तरह से पथ मार्ग प्रदर्शन समाज का होता रहा, तो अवश्य ही हम सभी उस अध्यात्म प्रधान योग विद्या त्रिविध ताप शमन पूर्वक उस परम लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। पुनः पुनः महाराज श्री के चरणों में प्रणाम निवेदित करता हुआ
साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। अब इसी क्रम में